शरद की रात्रि में हमारे गोपाल जी ने जो ब्रज गोपियों को पूर्व समय में आश्वासन दिया था, जो गोपियां गोपाल जी को पाने के लिए कात्यायनी मां भगवती की उपासना करती थी, प्रार्थना करती थी कि हे मां भगवती ऐसी कृपा करो कि नंद बाबा के जो बेटे हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो ब्रज बामाओं के उन भावों को पूर्ण करने के लिए हमारे गोपाल जी ने दिव्य महारास किया। दिव्य सुंदर शरद की रात्रि, शरद की पूर्णिमा, शारदीय सौंदर्य बड़ा देखने के लायक होता है। आप कभी देखना शरद पूर्णिमा में जो चंद्रमा की जो कांति होती है बड़ी सुंदर होती है, और उस दिव्य कांति आभा प्रभा चारों तरफ महाराज सुंदर वातावरण है, सुवासित वायु का प्रवाह हो रहा है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, मालती चंपा चमेली केवड़ा जूही, बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण उपस्थित हुआ। और योग माया का आश्रय लेकर के गोपाल जी ने आज अपने अधरों पर सुंदर वेणु को रख करके सुंदर वेणु का निनाद किया। ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई, और जिन गोपियों को गोपाल जी इस महारास में बुलाना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं, उन गोपियों का उस बंसी में आवाहन किया। प्रेम से बोलो श्री राम। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही भगवान पिता रात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपास
संस्कृतः भगवान पिता रात्रि। ये शरद की रात्रि कैसी है? बोले भगवान पिता रात्रि। महाराज का वर्णन करने से पूर्व भगवान सुखदेव जी भगवान शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे ये संदेश मिलता है कि ये कोई रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। इस शरद की रात्रि कोई सांसारिक जीवों की मिलन की रात्रि नहीं है। ये जीव और परमात्मा के मिलन की रात्रि है। हमारे श्री ठाकुर जी को श्रुति भगवती ने रस रूप बताया कि परमात्मा रस स्वरूप हैं। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, देवर्षि, ब्रह्मर्षि लगा लगा समाधि परेशान हो जाते हैं, तो भी उस गोविंद का साक्षात्कार नहीं होता, उस रस को प्राप्त नहीं कर पाते। आज वही संत महापुरुष मिथिलापुर की जितनी मिथिलानियां हैं, जब प्यारे राघवेंद्र सरकार मिथिलापुर में पधारे और जितनी भी मिथिलानियों ने, देवियों ने उनके रूप सुधा का दर्शन किया तो सब व्यामोहित हो गए। इतने प्यारे प्रभु, इतने सुंदर। उनके मन में इच्छा क्या, कभी हमें भगवत प्राप्ति होगी क्या, कभी हमें प्यारे प्रभु का अंग संग प्राप्त हो। तो उन माताओं की, उन देवियों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आज गोविंद ने महाराज किया। और वो सब मिथिलापुर की जितनी भी नारियां थी वही ब्रज में गोपी बन करके आई। ये ब्रज की जो गोपी है कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई लहंगा फरिया चुड़िया पहनने वाली कोई साधारण स्त्री ना है महाराज। गोपी शब्द का अर्थ होता है गो याने इंद्री, पी याने पीना, गोभी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबती स गोपी। जो 10 इंद्रियों से निरंतर कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। हमारे भोले नाथ भी, हमारे भोले बाबा भी जब इस महारास में प्रवेश करने आते हैं तो उन्हें भी गोपी भाव में स्थित होना पड़ता है। जब ब्रज का रंग चढ़ता है, जब ब्रज का रस चढ़ता है, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी, अच्छे अच्छे महात्मा भी गोपी बन जाते हैं। बोलते हैं चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। ब्रज का रंग जैसे चढ़ जाता है वो गोपी भाव में स्थित हो जाता है। तो गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, हम सब भी गोपी बन सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। और ये रास क्या है? रसानाम समूहो इति रास, जो रसों का समूह है महाराज। तो इस रास में प्रवेश करने का अधिकारी कौन है? श्री हरिदास महाप्रभु जी कहते हैं कि जो 7 सोपान पार कर लेता है, भक्ति के 7 सीढ़ियों को जो पार कर लेता है, उसी को इस दिव्य महारास में प्रवेश करने का अधिकार है। हरिदास महाप्रभु की वाणी कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। प्रथम सुने भागवत, पहले भागवत सुनना पड़ेगा। गोविंद के चरित्रों को जब आप श्रवण करोगे, ठाकुर जी के गुणानुवादों को श्रवण करोगे, तब तुम्हारे जीवन में भक्ति आएगी। बिना कथा सुने भक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। और भागवत भी किससे सुननी चाहिए? हरिदास महाप्रभु कहते हैं भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भक्त के मुख से सुनो, भगवत महापुरुष के मुख से सुनो। फिर द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी,
जब आप भागवत की कथा सुनोगे तो आपके हृदय भवन में श्री ठाकुर जी की प्राण प्रिया प्रियतमा भक्ति का वास हो जाएगा, जिसको व्यास जी ने 9 प्रकार से बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सबरी मैया को उपदेश किया ना भक्ति का, नवधा भक्ति का, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूजे रति मम कथा प्रसंगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से नवधा भक्ति का उपदेश सबरी माँ को किया। संतों का संग करो, कथा में रति हो, कथा में प्रीति हो, और फिर जब भक्ति आएगी तो तृतीय करे गुरु संग दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरे सोपान में किसी सदगुरु का आश्रय ग्रहण करो। सदगुरु भी बड़ी दक्षता के साथ में, गुरु भी बनाना चाहिए तो बड़े सोच समझ करके बनाना चाहिए। कई लोग भाव में आकर के गुरु दीक्षा ले लेते हैं महाराज। आजकल तो व्यासपीठ से माइक से ही गुरु दीक्षा मिल जाती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। 5-10 वर्ष हुए, गुरु भक्ति का रंग चढ़ा। किसी ने पूछा दीक्षा हो गई? हाँ महाराज, वो भला संत आए थे अमुक ग्राउंड में, वहां पे सामूहिक दीक्षा। अच्छा, तो क्या है तुम्हारे गुरु का नाम? बोले महाराज अब बहुत दिन बीत गए, अब समय हो गया, पता नहीं गुरु का नाम तो भूल गए हम। अच्छा तो गुरु मंत्र तो याद होगा ना? बोले महाराज 2-3 वर्ष तो याद था, परंतु अब वो भी याद नहीं। ये कैसी दीक्षा, ये कैसा गुरु मंत्र, और ये कैसी गुरु की प्रति निष्ठा। तो गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तो दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जब श्रेष्ठ गुरु का आपको सानिध्य प्राप्त होगा तो मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, इस संसार से विरक्ति हो जाएगी। संसार के जितने रस हैं, जितने रंग हैं, जितने संबंध हैं, सब फीके पड़ जाएंगे जब भक्ति का रंग आपके जीवन में आएगा। चौथे हो या विरक्त बसे बन माही रंगीलो। किसी ने कहा महाराज जी आप कहते हैं कि वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, जंगल में जाके करेंगे क्या? वहां पे शेर चीता भालू हमें नाश्ता बना लेगा तो? प्रेम से बोलो श्री राम। वन का मतलब जंगल ही नहीं होता है भैया। वनम वृंदावनम श्री कृष्णम चरणम आश्रयेत। वृंदावन जाकर के श्री ठाकुर जी के चरण कमलों को पकड़ लीजिए। और पांचे भूले देह सुधि। जब वैराग्य हो जाएगा तो इस देह का भी ध्यान नहीं रहेगा कि हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए आए हैं। ये देह की सुधि बुद्धि सब भूल जाओगे पंचम सीढ़ी में। और फिर मन में इच्छा होगी, मन में ऐसी तड़प होगी कि कब गोपाल जी का दर्शन होगा, कब ठाकुर जी मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। मन में व्याकुलता हो जाए, बेचैनी हो जाए भगवत मिलन की। तो बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। और तृतीय करे गुरु संग दक्ष सर्वज्ञ रसीलो।
चौथे हो या विराट बसे बन माही रंगीलो, और पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। स्वामी हरिदास महाप्रभु कहते हैं सप्तम सोपान में फिर महारास में आपको प्रवेश मिलेगा। तो गोविंद ने जब वेणु निनाद किया, बंसी बजाई और गोपियों के कानों में जब बंसी सुनाई दी, तो गोपियां अपने घर के कार्य में लगी हुई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है महाराज, लिपस्टिक लगा रही है, कोई पाउडर लगा रही है, तो ओंठों में लगाने की चीज महाराज बंसी की जैसी कान में आवाज आई तो ओंठों में लगाने वाली लिपस्टिक को आंखों में लगा लिया है, आंखों में लगाने वाला काजल को ओंठों में लगा लिया। ऐसा विचित्र श्रृंगार, क्योंकि देह की शुद्धि तो है ही नहीं। बंसी वाले के पास जाने की, मिलन की उत्कट उत्कंठा है मन में। एक गोपी गौशाला में जाकर के गौ माता का दुग्ध दोह रही थी मटकी में, तो महाराज जैसी बंसी बजी तो दोहनी कहीं और चली गई और दूध नीचे ही दोहने लगे। क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। एक गोपी के पति ने कहा, देवी जी भोजन तो बढ़िया है, थोड़ा राम रस लाना। राम रस कहते हैं नमक, प्रेम से बोलो श्री राम। दौड़ी दौड़ी गोपी गई जल्दी जल्दी में महाराज, और राम रस की जगह एक मुट्ठी शक्कर उठा करके लाके सामने थाली में रख दी। एक गोपी जैसी घर से जाने लगी ठाकुर जी से मिलने के लिए, तो उसके पति ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रही है, चल। उससे कमरे में बंद कर दिया। अब वो गोपी के मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी व्याकुलता, बड़ी तड़प कि सब गोपियां तो आज कन्हैया के उस महारास में सम्मिलित होंगी और मेरा कैसा दुर्भाग्य। उसने वहीं लगाया महाराज पद्मासन और ध्यानास्थित हो गई, ध्यान में चिंतन में, और योग के माध्यम से उस पांच भौतिक शरीर को वहीं छोड़ करके सबसे पहले गोविंद के उस महारास में सम्मिलित हो गई। महाराज परीक्षित कहने लगे, गुरुजी गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति। बोले हम पहले ही तो बता रहे हैं कि गोपियां कोई साधारण स्त्री थोड़ी है, ये तो दंडकारण्य के बड़े बड़े संत हैं महाराज। प्रेम से बोलो श्री राम। तो आज गोपियों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। लिम्पन्त्याः प्रमजन्तुन्या अंजन्त्या काश्च लोचने, व्यस्त्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। व्यस्त्यस्त वस्त्राभरणा, वस्त्र अस्त्र व्यस्त हो रहे हैं। ऊपर पहनने वाला नीचे वस्त्र पहन लिया, नीचे पहनने वाला वस्त्र ऊपर धारण कर लिया, आंख में लगाने वाला काजल महाराज ओंठों में लगा लिया, ओंठों में लगाने वाली लिपस्टिक आंख में लगा ली। ऐसे अटपटी सी, क्योंकि प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम की जो स्थिति होती बड़ी अटपटी होती। अच्छा एक बात हमें ये बताओ आप कि यदि कोई प्रिया अपने प्रियतम से मिलने जाएगी तो कैसे जाएगी? ऐसा उल्टा सीधा श्रृंगार करके जाएगी क्या? उल्टे सीधे वस्त्र हैं, सब अस्त व्यस्त श्रृंगार है, वो तो बड़ी सावधानी पूर्वक सज धज करके जाएगी। परंतु मैंने बताया कि ये कोई साधारण स्त्री पुरुष के मिलन की रात्रि नहीं है, ये परमात्मा और जीवात्मा मिलन की रात्रि है। जैसे ही गोपियां गोविंद के सन्मुख आई तो हमारे गोपाल जी ने बड़ा स्वागत किया। आओ आओ गोपी, आपका स्वागत। ब्रज की जितनी गोपियां हैं, जिन जिन को ये बंसी सुनाई दी, सब जो कार्य में थी, सब उस कार्य को वहीं छोड़ करके गोपाल जी की तरफ चली हैं।